हेलो एवरीवन। ए वेरी गुड मॉर्निंग। यूथ स्टडी 92 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बिहार दरोगा पीटी प्रैक्टिस सेट संख्या 7, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे। आज का प्रथम क्वेश्चन है कि भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े कौन जारी करता है। तो भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े जारी करने वाला सीएसओ है, जिसकी स्थापना 1951 ईस्वी में किया गया था। इसकी मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी के आकलन के अनुसार वर्ष 1867-68 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। जब दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था तो उस समय 20 रुपया था। और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष पद पे बने रहे, 1886 में, 1893 में और 1906 में। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने, 1929 में, 1936 में, 1937 में। नेक्स्ट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। तो यह 1956 से लेकर 1961 के बीच चली हुई थी, जो पीसी महानोबलिस के मॉडल पे आधारित था। योजना आयोग की स्थापना जो किया गया था 15 मार्च 1950 में किया गया था, और 2017 तक टोटल 12 पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया। और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया। नेक्स्ट, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो की गई थी यह 1964 ईस्वी में किया गया था। भूतपूर्व सोवियत संघ रूस के द्वारा यह किया गया था। यह तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना रूस से सहायता से किया गया था। और 1959 में उड़ीसा में जो राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था वह जर्मनी के सहयोग से किया गया था। 1955 में रूस के ही सहयोग से छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था। और 1956 में यूनाइटेड किंगडम यूके के सहयोग से पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किया गया। नेक्स्ट, किसने कहा था अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। तो ऑप्शन बी, रॉबिन्स ने कहा था कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र तप्त जैव विविधता स्थल है। तो यह तप्त जैव विविधता स्थल पश्चिमी घाट है। कौन सा है? पश्चिमी घाट है। इसका भारत में पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और नीलगिरी का क्षेत्र जो है सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। वर्ष 2020 में इसका थीम था आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। नेक्स्ट, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस हम लोग 22 मई को मनाते हैं। 2 फरवरी को विश्व अर्धभूमि दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय हैप्पीनेस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम परितंत्र है। तो बागीचा जो है एक कृत्रिम परितंत्र है। वन, तालाब, झील ये सभी जो है सागर, घास के मैदान या प्राकृतिक परितंत्र के उदाहरण हैं। जबकि बागीचा हो जाता है, खेत हो जाता है, यह कृत्रिम प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट, निम्न में कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण का उदाहरण है। तो सबसे कम प्रदूषण करने वाला जो पर्यावरण है वो क्या है? हाइड्रोजन से सबसे कम प्रदूषण किया होता है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा भूमि संरक्षण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। तो यह रखा गया है 2030 तक। कोप 14 सम्मेलन में भारत ने भूमि संरक्षण जल तटस्थल 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य न्यूनतम आबादी वाला राज्य है। तो सबसे न्यूनतम आबादी वाला राज्य है इन ऑप्शन में पंजाब। और इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य जो है महाराष्ट्र है, उसके बाद बिहार है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य जो दो अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है? तो त्रिपुरा है। त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो यह आपका ऑप्शन हो जाएगा त्रिपुरा। केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है, कोई दूसरा देश से नहीं यह इसका सीमा लगाती है, सिर्फ 3 तरफ से एक देश है जो बांग्लादेश का घिरा हुआ है। नेक्स्ट, गोडविन ऑस्टिन या K2 जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है किस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ट्रांस हिमालय के क्षेत्र के अंदर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणी आते हैं। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी K2 या गोडविन ऑस्टिन 8,611 मीटर है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट, कृष्णराज सागर बांध जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? यह कृष्णराज सागर बांध जो है यह कावेरी नदी पे बनाया गया है। नागार्जुन सागर बांध जो है यह तेलंगाना में स्थित है, जो कृष्णा नदी पे बनाया गया है। गोदावरी नदी पे जो बांध है वो पोचमपाद परियोजना बनाया गया है। नेक्स्ट, भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने समय के लिए विस्तारित होता है? तो भारत में जो है मानसून की अवधि जो होता है 100 से लेके 120 दिन तक होता है। मानसून जून के प्रथम सप्ताह में भारत में प्रवेश करता है और सितंबर से अंत तक यह संपूर्ण भारत में वापस लौट जाता है। अतः जून से सितंबर के मध्य मानसून की अवधि लगभग 100 से 120 दिन तक होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? तो यह प्रशांत महासागर की धारा जो नहीं है वो अगुलहास धारा नहीं है। अगुलहास धारा जो है यह हिंद महासागर की धारा है, और अगुलहास धारा जो है यह गर्म जल धारा है। अलास्का जो है प्रशांत महासागर की धारा है। ओयासियो प्रशांत महासागर की ठंडी जल धारा है। कैलिफोर्निया जो है यह भी प्रशांत महासागर की ठंडी जल धारा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक शीत स्थानीय पवन कोल्ड लोकल विंड है? मिस्टल जो है यह स्पेन और फ्रांस में चलने वाली स्थानीय शीतल पवनें हैं। हरमटन जो है यह सहारा मरुस्थल से दक्षिण पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म तथा शुष्क पवन है। इसे गिन्नी तट पर डॉक्टर वाई एवं फारस की खाड़ी में उत्तर पूर्व में शामल कहा जाता है। फौन जो है यह स्विट्जरलैंड में गर्म एवं शुष्क हवा चलता है। चिनूक जो है यह गर्म पवन है जो संयुक्त अमेरिका के रॉकी पर्वत के ढालों और कनाडा में चलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो मिकांग नदी जो है कहाँ गिरती है? दक्षिण चीन सागर में गिरती है, यह सही है। इरावदी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यह भी सही है। बुल्गा नदी जो है कैस्पियन सागर में गिरती है, यह भी सही है। डेम्बू नदी जो है यह कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है ब्लैक फॉरेस्ट से, जो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी है वहां से निकलती है। और डेम्बू नदी गिरती है कहाँ पे? तो यह कैस्पियन सागर में नहीं, यह काला सागर में गिरता है। नेक्स्ट, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश है, दूसरी तरफ राजधानी है। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ पे है? तो यह बिश्केक है। कहाँ पे? बिश्केक है, अब सही है। सूरीनाम की राजधानी परामा रिबो, यह भी सही है। इक्वाडोर की राजधानी बोगोटा, यह क्या है? गलत है। इक्वाडोर की राजधानी जो है यह क्वेटो है। क्या है? क्वेटो है। और बोगोटा जो है यह कोलंबिया की राजधानी है। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया, यह सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा, यह सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, संकोच नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? संकोच नदी जो है यह असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा बनाती है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, डाफला और सिम्पो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाता है। और मिसमी, ये भी अरुणाचल प्रदेश में जनजाति पाई जाती है। कुकी जनजाति जो है मणिपुर में पाई जाती है। और लुसाई, अबोर और बोडो असम की जनजाति पाए है। और नागालैंड के जो है आगामी, नबुई या नागालैंड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कैथोड किरणें में होता है। तो कैथोड किरणें जो होता है परमाणु में पाए जाने वाले ऋण आवेशित
अर्थात इलेक्ट्रॉनों से बनी होती है। इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान युक्त कण है, अर्थात जो है कैथोड किरणें में द्रव्यमान और आवेश दोनों होते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कार्बन के 6.023 इंटू 10⁻22 परमाणुओं का भार कितना होता है? तो ऑप्शन बी 1.2 ग्राम होता है। नेक्स्ट, तीव्र शीशा विषातन से होने वाले बीमारी को क्या कहा जाते हैं? उसको हम लोग प्लम्बिज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लम्बिज कहते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन मैग्नेटाइट का सूत्र है? तो मैग्नेटाइट का सूत्र जो है Fe3O4। ऑप्शन बी। हेमेटाइट का सूत्र जो होता है Fe2O3 या हेमेटाइट का सूत्र है FeCO3 या सीडे राइट का सूत्र है 2Fa2O3 प्लस 3H2O या जो है लिमोनाइट का सूत्र है। नेक्स्ट, समुद्र के जल का शोधन करने के लिए समान रूप से प्रयोग की जाने वाली भौतिक प्रणाली कौन सा है? तो समुद्र के जल का शोधन करने के लिए हम लोग आसवन विधि का प्रयोग करते हैं, डिस्टिलेशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, वायु में हाइड्रोजन जब जलता है तो क्या पैदा होता है? तो वायु में हाइड्रोजन जलेगा तो यह जल पैदा करेगा। क्या करेगा? जल पैदा करेगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाला आइसोटोप निम्न में से कौन सा है? तो U235 को यूज किया जाता है आइसोटोप के रूप में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में। तो ऑप्शन बी U235। नेक्स्ट, जिसको यूरेनियम 235 कहा जाता है। सॉरी। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? तो यह नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत अमोनिया है। वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन मुक्त अवस्था में रहता है। हाइबर विधि द्वारा नाइट्रोजन से अमोनिया बनाया जाता है, जिसके ऑक्सीकरण के उपरांत नाइट्रेट या नाइट्राइट बनता है, जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन में आवश्यक होता है। नेक्स्ट, दूधिया मैग्नीशियम में कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो यह पाया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है? दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि HIV जो अपना आकार या अक्सर बदल लेता है तो इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? तो टेबल शर्करा जो है इसको हम लोग ग्लूकोज के नाम से जानते हैं, जो यह ग्लूकोज का शर्करा है, टेबल शर्करा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 में से सही मिलान करें। एक तरफ विटामिन दिया है और दूसरी तरफ भी उस विटामिन का नाम दिया गया है। तो विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन के का नाम फिनोक्विनोन है। तो ऑप्शन यह सब सही है, सीधा सीधी। तो 1 2 3 4 ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन सी उत्कला एपिथेलियम ऊतकों के समान स्वास्थ्य के लिए। नेक्स्ट, मूत्र के शतरावण को बढ़ाने वाले औषधि को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डायूरेटिक कहते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाले संयोजी ऊतक क्या कहलाता है? जब हड्डी को मांसपेशी से जोड़ते हैं तो उसको हम लोग कंडारा कहते हैं, मीन्स टेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडर कहते हैं। और अस्थि से अस्थि को जोड़ता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? तो मानव मस्तिष्क में टोटल 4 निलय होते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक पक्षी तथा कीट के पंख कैसे होते हैं? तो यह होते हैं समवृत्ति होते हैं। कैसे होते हैं? समवृत्ति होते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, परागण क्या होता है? परागण होता है परागकोशों से वर्तिका की ओर परागकणों का हस्तांतरण करना। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पौधे में प्रकाशनुवर्ती
संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो यह ऑक्सिन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। प्लांट हार्मोन ऑक्सिन के उचित वितरण से प्लांट के प्रकानुवर्ती संचलन के नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट, समान चुंबकीय क्षेत्र किसके दर्शाया जाता है? तो यह समांतर रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बहुलमापी का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो धारा वोल्ट प्रतिरोध का प्रयोग बहुलमापी के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सभी निम्नलिखित में कौन एक सदिश मात्रक नहीं है? तो सदिश कौन कौन सदिश राशि होती है उसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो वेग, बल, विस्थापन, त्वरण, संवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रेरण और कोणीय गति, ये जो सभी है सभी सदिश राशि है। और अदिश राशि जो होते हैं यह होते हैं द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, दाब, ताप इत्यादि। तो आपका यह जो वेग जो है यह सदिश राशि है, बल जो है सदिश राशि है, और बलाधूर्ण जो है यह भी सदिश राशि है। बट यह समय जो है यह क्या है? अदिश राशि है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस भौतिक मात्रा में के युग्म की समान विमाएं हैं? तो कार्य एवं ऊर्जा की जो विमा होती है वह समान होती है। नेक्स्ट, एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन क्या है? तो यह फ्लोरिजेन होता है। क्या होता है? फ्लोरिजेन। फ्लोरिजेन जो होता है हाइपोथिसाइड्स हार्मोन है जो पौधे में फूलन को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। यह पत्तियों में उत्पन्न होता है। और जिब्रेलिन हार्मोन जो होता है पौधे के तनों की लंबाई में वृद्धि करना और बीजों को प्रस्तुति को तोड़कर उसके अंकुरण में मदद करना। साइटोकाइनिन हार्मोन जो होता है यह कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। और एथिलीन हार्मोन जो होता है आप लोग फलों को पकाने में का काम करता है। नेक्स्ट, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ऑक्सीन। नेक्स्ट, वास्तविक गैस निम्न में से किस स्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो वास्तविक गैस जो होता है वो क्रिया आदर्श के रूप में क्रिया करता है निम्न दाब और उच्च तापमान पे यह क्रिया करता है। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों की स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 में यह प्रदान की गई थी। नेक्स्ट, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के मुफ्त भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति से गारंटी दी गई है। तो यह दिया गया है अनुच्छेद 27 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए अथवा संवर्धन के लिए करों की अनिवार्यता से मुक्त रखा गया है, अर्थात इसे इस उद्देश्य के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के विवेकाधिकार के अंतर्गत आता है? तो वित्तीय आपातकाल घोषित करना यह राष्ट्रपति के विवेकाधिकार के अंतर्गत आता है। किसी भी राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करना यह भी राष्ट्रपति के विवेकाधिकार के अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना यह भी राष्ट्रपति के विवेकाधिकार के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन भारतीय संसद के संघटक है? तो संसद में जो होते हैं वो लोकसभा, सबसे पहले राज्यसभा, लोकसभा और फिर राष्ट्रपति, ये जो है तीनों सभी भारतीय संसद के संघटक हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं संसद के अभिन्न अंग होते हैं। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 और राज्यसभा का जो होता है अनुच्छेद 80 और लोकसभा का अनुच्छेद जो है 81 और संसद का जो बात कही गई है अनुच्छेद 79 में कही गई है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ होता है। तो अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ होता है, पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, कि अधिकार जिनको केंद्रीय सूची या राज्य सूची या समर्थित सूची में स्पष्ट सर्वप्रथम रूप में शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, आप लोग अच्छे से क्वेश्चन देख लीजिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो यह किया गया था प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति के द्वारा किया गया था। लोकपाल और
लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति के द्वारा की गई। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1966 में गठित किया गया था। बाद में मोरारजी के केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल हो जाने की वजह से के हनुमंतैया को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करता है? तो यह जो होता है नगर पालिका परिषद जो होता है, यह नगर स्वायत्त संसाधनों को नगर पालिका कहा जाता है। नगर पालिका 3 प्रकार के होते हैं: नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। नेक्स्ट, राज्य के अधीन क्या है? तो राज्य के अधीन जो होता है आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता है। तो ऑप्शन सी, राज्य के 4 अनिवार्य तत्व है: जनसंख्या, राज्य क्षेत्र, निश्चित भूभाग, सरकार एवं संप्रभुता। राज्य की संप्रभुता का आशय आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता से होता है। नेक्स्ट, भारत के सुप्रीम कोर्ट को किस क्षेत्र के तहत केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय लेने का अधिकार है? यह जो अधिकार दिया गया है वास्तविक एवं मूल न्यायाधिकार है, जिसका अनुच्छेद संविधान के 131 में दर्शाया गया है। नेक्स्ट, सीमा प्रबंध विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आप लोग को ऑप्शन बी हो जाएगा, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, 14 सितंबर 1949 को देश के संविधान निर्माताओं ने हिंदी को डैश की स्थिति प्रदान करने का फैसला किया। तो यह जो फैसला किया था, संघ की आधिकारिक भाषा जो होगा वह हिंदी होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत यह वर्णित है कि संघ की राजभाषा या आधिकारिक भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में बीजे खरे की अध्यक्षता में किया गया। इस आयोग ने अपना 1 साल के बाद रिपोर्ट 1956 में प्रतिवेदन किया था। नेक्स्ट, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने मूलधन का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज का वार्षिक दर क्या होगा? तो मानिए मूलधन 2 रुपये दिया हुआ है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? मूलधन का 3/2, तो अब कितना हो जाएगा? मिश्र धन 3 हो जाएगा। तो मूलधन 2, मिश्र धन 3, तो मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर ब्याज होता है। तो ब्याज कितना हो जाएगा? 1। तो दर निकालने के 1 साल का ब्याज अपने मूलधन का कितना परसेंट? तो 1/100/2 × 5 इसको करेंगे तो यह कितना आ जाएगा? टोटल 10% आ जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। बी जो है ए की तुलना में 60% अधिक क्षमता है, तो कितना है? तो 60% अधिक है, तो हो गया 100 160। इसको अगर निकालते हैं तो इसका हो जाएगा 5 8 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम लीजिएगा 120, तो यह टोटल हो जाएगा आपका 10 16, इसको कटाइएगा तो आपका आ जाएगा टोटल 60/13। तो ऑप्शन किस में है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, यदि किसी चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो जाए तो किसी गृहस्थ को चीनी की खपत में कितनी % कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका चीनी का खर्च ना बढ़े? तो दोस्तों इसका एक ट्रिक होता है, वृद्धि होता है तो 25% बराबर 100 पे वृद्धि कर देंगे 125, तो यह 25 या 20% के चीनी में कमी कर दिया जाएगा तो इसमें खर्च नहीं बढ़ेगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 20%। अगर कमी कहता है तो 25% की वृद्धि ना होगी, कमी कहता है तो 25% की कमी कर देंगे 100 पे, तो ये 75 हो जाएगा। नेक्स्ट, किन 3 संख्याओं का औसत 154 है? पहली संख्या दूसरी को दुगुनी और दूसरी संख्या तीसरी से दुगुनी है, तो पहली संख्या क्या होगा? इस क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग रिवर्स मोड में चलते हैं। तीनों संख्या पहले 1 2 3 लिख लेते हैं और रिवर्स मोड में चलते हैं। अब कह रहा है दूसरी संख्या तीसरी के दुगुनी है, दूसरी है जो तीसरी से दुगुनी है, और पहली है जो दूसरी के दुगुनी है, तो इसको कर देंगे तो यह हो जाएगा 4 2 1। अब पूछ रहा है क्या पहली संख्या क्या होगा? तो पहली संख्या 4/4 2 7 और 3 × 154, तो 7 दूना के 14 और 7 दूना के 14, तो 22 × 3 कितना हो गया?
तो 66 और 66 इंटू 4, तो यह हो जाएगा 264। नेक्स्ट ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो तब abc बराबर है। इस टाइप का क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग सबसे पहले जो दिया हुआ 2, 3, 4 लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग एक को छोड़ के पहले एक छोड़ेंगे, 2 और 3 को गुणा कर देंगे। 2, 3 को गुणा करेंगे, इसका मतलब 3, 4 को गुणा करेंगे। यह 1 हो गया, यह 2 हो गया, यह 3 हो गया। तो 2, 3 को गुणा करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 3 चौके 12। फिर 1 को नहीं गुणा किए थे, अब 2 को गुणा नहीं करेंगे और 2 को ढांक लेंगे तो हो जाएगा 4 दूना के 1 और 3 को गुणा करेंगे तो 4 दूना के 8। फिर 3 को ढांक लेंगे तो ये बचेगा 1, 2, तो 3 दूना के 6। तो इसको हम लोग कटाते हैं तो हो जाएगा 3, 4, 6 मीन 6:4:3। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट, एकमात्र गवर्नर जनरल कौन था जो यहूदी संप्रदाय का था, तो यह एकमात्र गवर्नर जनरल वो लॉर्ड रेडिन था। नेक्स्ट, तुलुक वंश की अंतिम शासक कौन था, तुलुक वंश का जो अंतिम शासक था वह सदाशिव था। ऑप्शन ए, तुलुक वंश का स्थापना वीर नरसिंह ने किया था और तुलुक वंश का महानतम जो शासक था वह कृष्णदेव राय था। नेक्स्ट, भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका किसने लिखा था, तो यह ज्ञानेश्वर ने लिखा था। किसने लिखा था, ज्ञानेश्वर, जो महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगीति की रचना किसने की थी, तो तृतीय बौद्ध संगीति किसके और कब हुई थी, तो यह जो हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति यह 255 ईस्वी में पाटलिपुत्रा में हुआ था, अशोक के शासनकाल में। इसकी अध्यक्षता जो किया था या मोगली पुत्र तीस ने किया था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख से प्राप्त होता है, तो यह अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख से सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र प्राप्त होता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था, तो सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू करने वाला व्यक्ति वेलेस्ली था, जिसको समाप्त चार्ल्स मेडकॉफ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, लखनऊ में 1857 की क्रांति को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था, तो लखनऊ में जो 1857 की क्रांति को दबाने वाला ब्रिटिश था वह कैंपबेल था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन किस तिथि को दिल्ली पहुंचा था, तो वह दिल्ली 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था। कैबिनेट मिशन में टोटल 3 सदस्य थे, स्फोर्ड क्रिप्स, पेरिंथ लॉरेंस और वी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन जो था यह किसके नेतृत्व में आया था, यह क्वेश्चन पूछता है, तो पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में भारत आया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में थे सुमेलित करें संस्था और स्थापना। वीर समाज की स्थापना जो किया गया था 1867 में, आर्य समाज की स्थापना 1875 में, नौजवान सभा की स्थापना जो किया गया था 1926 में, और विश्व भारती की स्थापना जो किया गया था 1912 में। तो यह हो जाएगा 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किसे बिना ताज का बादशाह कहा जाता है, तो हम लोग ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज के बादशाह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, खासी विद्रोह का संबंध किस राज्य से है, तो ऑप्शन सी, या खासी विद्रोह का जो संबंध है वह असम राज्य क्षेत्र से है। खासी विद्रोह 1833 ईस्वी में हुआ था। इसका नेतृत्व करने वाले तीरथ सिंह थे। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कब की थी, तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की जो घोषणा किया था 20 जुलाई 1905 को किया था, और जो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावित हुआ था। तो यहाँ पे पूछ रहा है, घोषणा पूछ रहा है, तो 20 जुलाई 1905। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किस मुगल शासक को घृत कायर कहा जाता है, तो बहादुर शाह को हम लोग साहेब बेखबर के नाम से जानते थे, जहांगीर शाह को हम लोग लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं, मोहम्मद शाह को हम लोग रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं, और फारूक सियर को घृत कायर कहा जाता था। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जम्मू एवं कश्मीर के नए राज्यपाल प्रशासक कौन बने, तो यह ऑप्शन सी, मनोज सिन्हा बने। नेक्स्ट, वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में कौन सा देश प्रथम स्थान पे था, तो यह था
आइसलैंड। अब भारत का स्थान जो है 139वां स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट, विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह ऑप्शन ए 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। इस बार का इसका थीम था एवरी एक्शन काउंट्स। नेक्स्ट, हाल ही में देश का पहला गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है? तो यह जो खोला गया है अपना बिहार पटना में। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत रेवोल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह परमेश्वर अय्यर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नए संसद भवन के निर्माण हेतु किस कंपनी ने अनुबंध हासिल किया है? तो आप लोग सभी जानते हैं कि टाटा प्रोजेक्ट ने जो अनुबंध किया है नए संसद भवन के निर्माण के लिए। नेक्स्ट, गायों के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु किस राज्य ने गौ कैबिनेट गठित किया है? तो गौ कैबिनेट गठित करने वाला वो राज्य है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व का सबसे गर्म एवं बड़ा ज्वालामुखी किसे घोषित किया गया है? तो यह किया गया है पोहुनु को, ऑप्शन बी। पोहुनु ज्वालामुखी जो हवाई द्वीप को विश्व का सबसे बड़ा एवं गर्म ज्वालामुखी हाल ही में घोषित किया गया है। इससे पहले जो था विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो था वह मोना लोवा था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका पोहुनु। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस में कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत आरंभ किया था? तो ई लोक अदालत स्टार्ट करने वाला प्रथम राज्य तो वो था छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, आरोग्य सेतु ऐप जो भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है संबंधित है? तो यह संबंधित है आरोग्य सेतु ऐप, यह कोविड-19 से संबंधित है। नेक्स्ट, स्टार निम्नलिखित में से किस मंत्रालय विभाग का केंद्र प्रायोजक योजना है? तो ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय का यह प्रायोजित योजना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस राज्य की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही सैयदा अनवरा तैमूर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? तो यह मुख्यमंत्री थी असम के, सैयदा अनवरा तैमूर जो थी असम के मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट, हाल ही में सिम्बैक्स 20 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? सिम्बैक्स जो हुआ है भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है। नेक्स्ट, किसान सूर्योदय योजना निम्न से किस राज्य ने आरंभ की गई है? तो किसान जो किया गया है यह सूर्योदय योजना, ऑप्शन सी गुजरात राज्य ने इसका शुरुआत किया है किसान सूर्योदय योजना को। नेक्स्ट, किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ऑप्शन डी केरल बना। नेक्स्ट, बच्चों के लिए दुनिया की पहली ट्रम्प कार लाइब्रेरी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ऑप्शन सी कोलकाता में शुरू की गई है। किसी कृषि वस्तुओं जैसे सब्जी फल आदि के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये भी केरल बना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 2014 और 2018 के बीच बाघों की आबादी में कितने परसेंट की वृद्धि दर्ज की गई है? तो यह टोटल 33% दर्ज की गई है। 2014 से 18 के बीच जो है 33% की गई है। अब टोटल भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 है। नेक्स्ट, बाघ दिवस 19 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह यूएसए में किया गया है। नेक्स्ट, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? तो यह प्रस्तावित है अपना देश भारत में। नेक्स्ट, नासा का सनराइज मिशन कब तक शुरू किया जाएगा? यह 2023 तक सनराइज मिशन जो है नासा इसको शुरू करेगा। नेक्स्ट, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 के अनुसार 1 से 10 लाख तक आबादी वाले शहर में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो यह अंबिकापुर है। कौन है? अंबिकापुर है। नेक्स्ट, अंबिकापुर यह छत्तीसगढ़ में पड़ता है। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2019 के अनुसार बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो यह बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक को दिया गया है, द्वितीय स्थान तमिलनाडु और अंतिम झारखंड है। अंतिम से दूसरा जो है अपना
राज्य बिहार है। नेक्स्ट दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों आप लोग के एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, या जो भी यहाँ पे हम वीडियो आप लोग को अपलोड करें वो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार सेवा क्षेत्र में परसेंटेज वृद्धि है, तो यह जो टोटल परसेंटेज वृद्धि था यह 6.9% की वृद्धि दर्शाया गया है। इसका विषय था वेल्थ क्रिएशंस। दोस्तों आप लोग का 100 क्वेश्चंस हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।